ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जो लोग मुझे बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं उनको पता है, मैं बड़े अरसे से कहते चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। और ये मैंने तब कहा था जब हमें खबरें मिलती थी कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है, एथियस्टों के ऊपर तलवारें गर्म की जा रही थी। तो बीच में बहुत सारे मौलवी आके हमें इंटिमिडेट करते थे, लोगों को डॉक्स करते थे, धमकियां देते थे। उसी तरह एक मौलवी साहब थे जिनका नाम है मुफ्ती फजल हमदर्द। मेरा ख्याल बरेलवी तबके से इनका ताल्लुक है। इन्होंने आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले साहिल, जो इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल हैं, उनको डॉक्स किया था। उनकी सारी इन्फॉर्मेशनें इसने लीक कर दी थी पब्लिकली, जिसकी वजह से फिर साहिल को बेचारे को अपना चैनल थोड़े शुरू में डिलीट किया, फिर बंद किया, इधर-उधर जाना पड़ा बेचारे को। और इसने बड़ी खुशियां मनाई। लेकिन जिसे कहते हैं कॉस्मिक जस्टिस, वो फजल हमदर्द के साथ हो गया। कुछ अरसे बाद फजल हमदर्द को जिस तरह ये लोग समझते हैं बदमाशी के, हम मुसलमान हैं तो हम इनको डरा देंगे, धमका देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी पक्का मुसलमान हो, उससे भी ज्यादा आशिक़े रसूल कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। तो फजल हमदर्द को, ये मैंने वीडियो को आज से कुछ 1.5-2 साल पहले बनाई थी कि ये डॉक्स कर रहा था और इसकी फैंटी खुद इसके ही अहले सुन्नत वाले लोगों ने इसकी पिटाई कर दी और इस पे फिर से खूब रोना धोना मचाया। अगेन आई डोंट वांट के किसी के ऊपर तशद्दुद हो, लेकिन उस वक्त भी जब मैंने ये वीडियो डाली तो ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले का वाकया है। लेकिन फिर इसके बाद इसने और खुद छेड़खानियां शुरू की। आई डोंट नो, आई एम नॉट जजिंग द गाइस कैरेक्टर, आई थिंक ही इज द विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। जिस मुल्क में ये पैदा हुआ वहां पे और जिस फिरके से इसका ताल्लुक है, इसको ये बचपन से सिखाया गया, ओ जी गुस्ताख रसूल को फुड़का दो, ये वो, इसने छुरियां चलाने वाली, इस तरह की सारी बातें इसने की हुई हैं। तो अब इसके साथ फिर कुछ हो गया। आई ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई ज्यादा सीरियस वाकया नहीं हुआ। लेकिन आई होप कि इसको सबक मिल गया हो कि जो गड़ा तुम लोगों के लिए खोदते हो, उसके अंदर तुम खुद भी गिरोगे। और ये मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि शायद हमारी भी बारी कभी आ जाएगी। लेकिन इस तरह के जो एजिटेटर्स हैं, इनकी बारी हमसे पहले आएगी। क्यों? क्योंकि ये जहां पर रहते हैं, इनको पता ही नहीं कि किस ताफुन ज़दा मुआशरे में ये रहते हैं। तो हुआ ये कि मौसूफ थाने गए, मौसूफ के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की, क्योंकि आजकल मुहर्रम चल रहा है और आपको पता है सुन्नी शिया का जो डिवाइड है, सुन्नी जो है वो, उनको बड़ा बुरा लगता है जब हजरत इमाम हुसैन, जो हजरत मोहम्मद के नेफ्यू थे, उनके ऊपर जो करबला में जुल्म हुआ, उसके ऊपर जब वो बात करते हैं। और मुआविया बीच में, क्योंकि उसकी चेन यजीद की मुआविया से मिलती है, मुआविया ने हजरत इमाम हसन के साथ भी 2 नंबरी की थी वगैरह वगैरह, वो अबू सुफियान का बेटा था। यू नो देयर इज सम पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहाइंड दैट फॉर सम रीजन आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर मैंने बड़ी दफा कहा, अगर मैं मुसलमान होता तो मैं अपनी निस्बत जो है हजरत इमाम हुसैन के साथ जोड़ता, फेयर इनफ, बिकॉज वो प्रॉफिट के नेफ्यू हैं, ऑल्दो उनका भी अपना पॉलिटिकल लालच था। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो फजल हमदर्द जिस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर मुआविया को बड़ा ऊपर रखा जाता है। यजीद की कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन बाय एक्सटेंशन दे डू। लेकिन इनको पता नहीं क्यों तब चढ़ जाती है। तो बात इसकी सही है कि भाई, क्या हम मुसलमान मुआशरे में इमाम हुसैन का नाम नहीं ले सकते? तो पता नहीं, शायद इसने इमाम हुसैन का कहीं पे जिक्र कर दिया तो उसको फैंटी फूंटी पड़ गई। तो चले, पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा असल में हुआ क्या। यहाँ पे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लग रहा। ये सारे मेरा ख्याल शिया लोग हैं और वो लब्बैक या इमाम हुसैन का नारा लगा रहे हैं। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। ये सारे एक दूसरे के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, सारे इसके अंदर गिरेंगे। आप बस देखते चलो बताएं जरा, ये है मुफ्ती फजल हमदर्द। खामोश हो जाए, जरा सुनने दें। बिठाएं सबको बिठाएं। ये वो बंदा जो कह रहा है गुस्ताखों की गर्दनों के ऊपर छुरी मैं चलाऊंगा। He has said this before, आज से कुछ 2 साल पहले। मुझे नहीं पता अब इसके व्यूज थोड़े सख्त नरम हुए हैं या नहीं हुए। इसने माफी मूवी तो कोई नहीं मांगी। लेकिन फजल हमदर्द, ये बात याद रखना, तुम जिसको गुस्ताख रसूल बोलोगे, तुम मुसलमान और आशिक रसूल होने के बावजूद लोग तुम्हें गुस्ताख रसूल बोलेंगे। कोई भी उठ के गुस्ताख रसूल किसी को भी कह सकता है। तो एंजॉय करो आप। वो गुस्ताख रसूल नहीं, गुस्ताख सहाबा भी। सुनिए जरा, खुल के बोले। आंखें बेचारे की लाल हैं, काफी बेचारा गमगीन है लगता। तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ओए होए होए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे तशद्दुद का निशाना बना। कितने बंदे थे? मेरी जान को रिस्क पे लिया गया। अच्छा, आपकी जान को रिस्क पे डाला गया जब आप साहिल की और हम जैसे लोगों की डॉक्सिंग करने की कोशिश करते थे, लोगों को उकसाते थे और अपनी तरह के जंगली भेड़िए हम लोगों पे छोड़ देते थे। तब आप बड़ी जबरदस्त और अमन पसंदी का मुजाहरा कर रहे होते थे, हैं जी? एक
मंसूबे के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की ओए गई। ओए ओए, अब तो हर कोई हर किसी को फंसाएगा। यही तो हम कह रहे हैं बड़े अच्छे से कि इस आग में सब जलेंगे। मजे लेने अभी आपने कि पंजाबी दा मुहावरा है, जना ने खादे अंब ढिड च पीड़ होना दी होनी है। तो ये पेट में जो दर्द हो रहा है ना, ये उसका शाखसाना है। और अभी तो 2 दफा हुआ है, आपको फैंटी लगी है, लेकिन आप बच गए हैं। साइंस ना ख्वास्ता, आई होप कि कोई इस तरह का काम ना हो। भाई हम तो कोशिश ही ये कर रहे हैं कि ये जो आपने जो फ़िज़ा गरम की है, इसका टेम्परेचर नीचे लाया जाए। लेकिन आप लोग समझते हैं बदमाशी आपके पास है। हम जी लोगों को गुस्ताख कह देंगे, बंदे छोड़ देंगे, लोग मरेंगे सड़कों के ऊपर, लिंच होंगे, तो और आप बच जाएँगे? ना! ऐसा नहीं होगा। जब कहते हैं ना रसूल के लिए जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। करो। अब यही बातें अगले भी सुन के आपके ऊपर अपनी जान कोई नहीं कुर्बान करेगा, अपनी मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाएगा। आप जैसे को राड़ा लगेगा और आप जैसे तो लाखों हैं मुल्क में। और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरे इलाके के अंदर इस तरह के अजनबी लोग आकर अजनबी उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी रिपोर्ट कराने इस थाने में आया था इस रिपोर्ट कराने। और थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि जो लोग हमला कर रहे हैं वो इस वजह से हमला कर रहे हैं क्योंकि ये मौसूफ लब्बैक इमाम हुसैन का नारा लगा रहे हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ एंग्री। लेकिन यहाँ का जो एसएचओ है तकफीरियों के साथ मिला हुआ है। वो क्या कर रहा है? मेरी रिपोर्ट नहीं ली और ये अल्लामा जाहिद खान साहब है। अल्लामा जाहिद खान साहब, अल्लामा साहब आप भी आए। आइए। आप बताइए क्या टाइम पे जो वाक़या हुआ था उसके बाद हम रिपोर्ट लिखवाने आए थे। फैंटी पड़ी, इमाम या हुसैन का नारा लगाया तो कुछ आशिकाने रसूल जो एंटी शिया हैं, उन्होंने मुफ्ती फजल हमदर्द भाई की धुलाई कर दी। इन्होंने क्या कहा? वो एसएचओ अभी नहीं आएगा। ये है हाय। ये है यहाँ पर इंसाफ के। अच्छा। वहाँ पर अंदर ले जाके आप बगैर पूछे आप मारना है तो मार दो भाई। ये ड्रामेबाजी पे ये है इंसाफ। हाँ जी, यही है इंसाफ। जब आप लोगों को डॉक्स करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई सरफिरा रास्ते से हटा दे हम जैसे लोगों को, तब बड़ा आपके अंदर बड़ा इंसाफ पसंदी जाग रही होती है। आई एम सॉरी अगेन, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर भी तशद्दुद हो, लेकिन ये ठीक है कोई ब्रूस शूज मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कामों में फिर ऐसा तो होगा भाई। हुनर आम ही, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। हुसैन का नाम लेना इस मुल्क में जुर्म है, मार दो। नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं, इमाम हुसैन का नारा नहीं लगेगा। सुन्नी मुल्क है हमारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा, इमाम हुसैन का नहीं लगेगा। आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट मेरे प्यारे शिया भाइयों, मैं आपको ऑफेंड नहीं कर रहा। मजे बिठा देने पहले। लेकिन मजाक के अलावा अभी मेरा ख्याल एक वाकया हुआ था 2-3 दिन पहले, मुझे मौका नहीं मिला उसके ऊपर वीडियो बनाने का, कि कुछ शियों को बेचारों को फिर से मारा गया। मैं तो अहमदियों के भी हक में बात करता हूँ, जो भी पाकिस्तान की माइनॉरिटी है। इवन जब ये सुन्नियों के साथ भी ये वाकये होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि हो रहे हैं अब तो, मैं यही चाहूंगा कि ये वाकयात नहीं होने चाहिए। और अगर कोई अपने आप को अहमदी समझता है तो ठीक है, आपको क्या तकलीफ है। उसी तरह अगर कोई यार इमाम हुसैन का नारा लगाना चाहता है या उनके साथ अपनी निस्बत जोड़ना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन नहीं, शिया और सुन्नी मिल जाएंगे अहमदी के खिलाफ। सुन्नी जो है सारी सुन्नी बरेलवी देवबंदी मिल जाएंगे शियों के खिलाफ, और ये सारे मिल जाएंगे इंक्लूडिंग अहमदी एथियस्टों और एक्स मुस्लिमों के खिलाफ। तो जब हर एक ने इस तरह की बदमाशी करनी है तो ये लिख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शीशे के घर में रह के लोगों के ऊपर पत्थर मारे और आपका घर सलामत रह जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो कहता चला आ रहा हूँ, ये नीचे की तरफ जा रहा है और बड़ा खतरनाक। एक होता है गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होना, जो श्रीलंका में हुआ, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, इन्फ्लेशन चली गई ऊपर, ये वो गवर्नमेंट के कोलैप्स होते हैं। उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एड से थोड़ी हेल्प की जा सकती है, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता कि इतना बड़ा मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क, एकदम फट जाए। अफगानिस्तान फट गया तो देखें कितनी दुनिया में तूफान आया हुआ रेफ्यूजीज का, तो कोई नहीं चाहेगा। तो उसको तो फिर भी सैल्वेज किया जा सकता है। लेकिन जब सोसाइटी का ब्रेकडाउन होता है, जो पाकिस्तान का होता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिएगा कितना ज्यादा कत्ल गारत होनी है। सुन्नी शिया मारेंगे, देवबंदी बरेलवी अहमदी, ये सब एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि जाहिर बात है एक रिजिड फॉर्म ऑफ इस्लाम आपने बनाया और लोगों के गलों के नीचे से उतारना शुरू कर दिया। ये उसका चेहरा है फजल हमदर्द, ये पहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है। इसने अगर एक कहीं पे पॉइंट लगा दिया कि हाँ भाई लब्बैक या इमाम हुसैन कह देना, इसकी भी फेंटी लग गई, पहले भी फेंटी लग गई थी। और ये वो बंदा है जो हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ता था। एंजॉय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।